हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता क्या है। सो एज यू आर वेरी फेमिलियर विद द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर एंड द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। सो जब हम इस फार्मूला को एक्सपैंड करते हैं तो ये इस फॉर्म में आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये ऐसे आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है कहीं भी, सो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर इस फॉर्म में हमें कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आया तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो स्क्वायर आया, सो दिस इज द फार्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे एग्जिस्ट हो रहा है तो हम उस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज वंस अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो हियर वी आर ट्राइंग टू मेक द a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज होगा उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स तो एक जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और दूसरी जगह एक्स है। तो हमें देखना है कि ये जो बीच वाला वेरिएबल होगा जिसका पावर सिर्फ 1 होगा तो उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, माइनस कोएफिशिएंट है कि प्लस कोएफिशिएंट है, डिपेंड करेगा। अगर प्लस कोएफिशिएंट हुआ तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनेगी, अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनेगी। ठीक है, इस कंडीशन पे डिपेंड करता है ये चीज। तो हम देखेंगे आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे पास x के साथ कोई कोएफिशिएंट अदर देन 1 है तो हम कोशिश करते हैं कि इसका कोएफिशिएंट हम 1 बनाएंगे पहले। यहाँ पे ऑलरेडी इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पे वो स्टेप हम नहीं करेंगे। तो द स्टेप नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी, हम यहाँ पे इस कोएफिशिएंट का हाफ निकालेंगे। तो वी नो द कोएफिशिएंट हियर इज -3 और -3 का हाफ होता है -3/2। ठीक है, यहाँ पे मुझे फिलहाल माइनस नेग्लेक्ट करना है तो अब इस हाफ का मैं स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ x दैट वाज 3 का मैंने हाफ निकाला, दैट इज 3/2। इसी का स्क्वायर मुझे यहाँ पे ऐड भी करना है या सब्ट्रैक्ट भी करना है। दोनों जगह हम सब्ट्रैक्ट ऐड भी करेंगे या हम एक ही साइड में ऐड भी करेंगे या सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो द स्टेप इज हियर 3/2 होल स्क्वायर is added on both sides। हम यहाँ पे दोनों साइड में 3/2 होल स्क्वायर प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10 प्लस 3/2 होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जो राइट साइड पार्ट है वहां पे भी हम ये टर्म ऐड करेंगे। यहाँ पे 0 है तो 3/2 होल स्क्वायर में यहाँ पे प्लस करूंगा। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म में यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर। उसके बाद ये वाली टर्म मैं लिखता हूं, उसके बाद ये -10। सो दिस इज हियर, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब देखो यहाँ पे इस कोएफिशिएंट के साथ माइनस यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो फार्मूला जो बनेगी दैट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर। अब मसला ये रहता है कि यहाँ पे a किसका नाम, मतलब a किस चीज का नाम होगा और b किस चीज का नाम होगा। स्क्वायर को छोड़ के और इस स्क्वायर को छोड़ के जहां जो टर्म बचती है इसका नाम हम a रखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बचती है सो दिस विल बी हियर b। इस हिसाब से अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे a माइनस बी के, a और b के बीच में। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो a और b के बीच में हम प्लस लगाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। इस पूरे के बदले हमें फार्मूला मिल रही है। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है इसके बदले मैंने x माइनस 3/2 होल स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे बचता है अभी -10 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब देखो इस टर्म को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूं तो
ये ऐसा कुछ आएगा। 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में ये वाला 10 करता हूं, ठीक है। तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, इट विल कम 9 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है 49 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, कैंसिलेशन सॉरी प्लस करके, ठीक है। सो अब देखो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल, जब ये स्क्वायर वहां जाएगा तो ये रूट बनेगा 49 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो सो इट मीन्स हियर x माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस भी साथ लगाना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो वो दो रूट्स हमें इस फार्मूला से निकलेंगे। एक बार हम पॉजिटिव लेंगे और दूसरी बार हम नेगेटिव लेंगे। अब 3/2 को उस साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस, यहाँ पे जब इसके ऊपर रूट रखेंगे तो 7 का स्क्वायर और रूट आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट अलग से लिखेंगे तो ये आएगा 2 और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूं, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे प्लस माइनस, ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 2। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार मैं कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं ये कॉमन ले लूंगा तो डिनोमिनेटर कॉमन लिया, एक बार हम 7 और 3 को प्लस करेंगे, ठीक है। 7 प्लस 3 दैट इज 10, तो कैंसिलेशन करके यहाँ पे आंसर आएगा 5, एक आंसर 5। और दूसरी बार मैं माइनस लूंगा इसके बीच में, तो द आंसर नेक्स्ट आंसर विल बी x इज इक्वल 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, सो यहाँ पे आएगा -4 डिवाइडेड बाई 2 और -2 आंसर आ रहा है। यही क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में किया था, वहां पे मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज किया था, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किया। सो आप इस वीडियो को गौर से देख लीजिए, तो उसके बाद आपको अच्छे से आएगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करते कैसे हैं। तो ऊपर से ये लगातार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स होते हैं इस क्वेश्चन के, तो इसलिए आपको प्रिपेयर भी करना है। आप गौर से देख लीजिए, आपको आएगा मेथड असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।